दोस्तों नमस्कार। मुझे लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। आज बच्चों से संबंधित मैं गणित विषय के बारे में बताना चाहता हूँ कि बच्चे गणित विषय को कैसे याद करें, गणित में होशियार कैसे हों, गणित का कौन सा अभ्यास ऐसा करें जिसके कारण गणित में बच्चा कभी भी फेल नहीं हो सकता और वह अच्छे अंकों से अपनी परीक्षा को पास कर सकता है। गणित बहुत सरल है, लेकिन हम गणित का अभ्यास कर नहीं पाते हैं, पाठ्यक्रम तक ही हम सीमित रहते हैं। बच्चा जब घर में हो या स्कूल में हो तो गणित का अभ्यास हमको कैसे कराना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना होगा कि बच्चा यदि 1 से 100 तक के गिनती या उसको अंकों में अंग्रेजी में, आजकल हिंदी का तो मीडियम बंद हो गया, हिंदी के अक्षरों को जो है वो इतिहास से ख़त्म होते जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि कंप्यूटर का समय है। कंप्यूटर के समय में हम हिंदी के अक्षरों को स्कूलों में भी सिखाना भूल चुके हैं। हिंदी में जो लिखते थे 1 2 3 4 वो सब ख़त्म हो गए हैं। अब इंग्लिश में ही हम अंग्रेजी के गणित के जो अंक हैं उनको अंग्रेजी के शब्दों में, अंग्रेजी के वर्णों में हम बोलने लगे हैं। KG1 हो या बड़ी कक्षा हो या कोई भी हो, क्योंकि कंप्यूटर जो है अंग्रेजी के अंक जो है वो उसको जल्दी पकड़ता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बच्चे यदि देख रहे हों तो भी मैं एक बार उनको बताना चाहता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 9 8 9 10 ऐसे करके बच्चा जब 1 से 100 तक बोलने लगता है, वह उसको लिखने लगता है। इसके बाद आपको क्या करना होगा इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि बच्चा एक चीज़ को 1 से लेकर के वह 10,000 1 लाख तक लिखने का अभ्यास कैसे करता है उसको सिखाना। बच्चा क्या होता है, मेरा ये अभ्यास है, प्रैक्टिकल किया हुआ है कि बच्चे 10वीं 11वीं कॉलेज भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो गणित में कमज़ोर रहते हैं। यदि उनको कह दो कि 95,716 लिखिए तो 95,716 नहीं लिख पाते, बहुत से बच्चे नहीं लिख पाते। तो हम क्या ये प्रयास कर सकते हैं कि बच्चा 1 से लेकर के 1 लाख तक लगातार क्रम में लिख सकता है कि नहीं लिख सकता। यदि बच्चा 1 से लेकर के 1 लाख तक लिख सकता है तो निश्चित रूप से वह जो है कुछ न कुछ गणित में बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उसकी क्षमता जो है बढ़ जाती है। वैसे ही जोड़ने का अभ्यास, वैसे ही घटाने का अभ्यास। जब लाखों में बच्चा की मानसिकता चली जाती है, वह इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख समझने लगता है। एक तो पूरे अधिकांश स्कूलों में जो है मैंने देखा है, टीचर हों या स्टूडेंट हों, इकाई से गणित को इकाई से ही लिखना चाहिए, लेकिन हम दहाई से ही लिखना शुरू कर देते हैं। ये भी गलत है। वास्तव में गणित को इकाई से लिखने से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख ऐसे करके वो जो है गिनती आती है कि 1 अंक इकाई कहलाता है, 2 अंक दहाई होता है, 3 अंक सैकड़ा होता है, 4 अंक हजार होता है, 5 अंक 10,000 होता है, 6 अंक लाख होता है।
इस तरह से बच्चा जब अभ्यास करता है उसके दिमाग में हो जाता है कि जो मैं लिखा हूँ वह सही है। सही है कैसे? क्योंकि उसको ये मालूम हो गया कि 1 अंक है मतलब इकाई है, 2 अंक है मतलब दहाई है, 3 है मतलब सैकड़ा है, मतलब उसकी 100 में गिनती है, 3 अंक है तो 4 है इसका मतलब 1000 हो गया, 5 है इसका मतलब लाख हो गया। तो इस तरह से वह गणित में जो है महारत हासिल कर सकता है। लेकिन हम पाठ्यक्रम को लेकर के बच्चे को आगे उसके बारे में नहीं बताते हैं। गणित का व्याकरण जो है इसके अंकों का ही खेल होता है, गणित में सूत्रों का ही खेल होता है कि गणित बच्चा कैसे सीख। गणित बहुत सरल है लेकिन हम उस तरह से अभ्यास नहीं करते, ना स्कूलों में उस तरह से अभ्यास कराते हैं। मैं एक बताना चाहता हूँ, एक बच्ची 7वीं कक्षा पढ़ती थी और जब मैं उसको गणित का इस तरह से अभ्यास कराया दोस्तों, तो मैं बता रहा हूँ उसके 10वीं कक्षा में 70% गणित में बने, 70 अंक गणित में बने 100 में। लेकिन वो गणित में हमेशा फेल हो जाती थी। मैं इसका प्रैक्टिकल किया हूँ, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कमज़ोर रहते हैं गणित में और गणित विषय के कारण जो है पीछे हो जाते हैं, उनके लिए ये मंत्र है गणित का। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सभी होशियार हों, सभी आगे बढ़ें, अपना अपना जीवन सब बनाएं। और इसी के साथ दोस्तों बाकी आगे वीडियो में गणित में 1-2 वीडियो और बनाऊंगा, उसको भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। नमस्ते।